निज मानस राखा। आगे बाबा लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। एक भरद्वाज नाम के मुनि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, भरद्वाज नाम के। भरद्वाज मुनि का आश्रम प्रयागराज में है। इनका राम जी के चरणों में अति प्रेम है। बड़े तपस्वी हैं भरद्वाज मुनि। प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। माघ के महीने में जब मकर संक्रांति आती है, तब प्रयागराज में कुंभ लगता है। सभी संत महात्मा प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता राक्षस किन्नर मनुष्य सब आते हैं वहां पर त्रिवेणी में स्नान करने। तो कथा आती है कि एक बार जब सभी संत महात्मा बढ़िया स्नान करके त्रिवेणी में स्नान करके अपने अपने आश्रम को जा रहे थे, तब वहां एक याज्ञवल्क्य नाम के मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में आए। बहुत ज्ञानी, बहुत विवेकी याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी आए भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी ने देखा कि संत पधारे हैं, महात्मा पधारे हैं, दौड़ लगा कर गए, प्रणाम किया। आओ महाराज पधारो। कैसे आना हुआ? चरण कमल धोए याज्ञवल्क्य जी के आसन पर बिठाया भरद्वाज जी ने। और याज्ञवल्क्य जी कुछ कहते, उसके पहले ही भरद्वाज जी ने कह दिया, गुरुदेव नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो क्या राम चार है? ये संशय है। कोई कहता है एक राम दशरथ का बेटा, तो कोई कहता है कि एक राम घट घट में बैठा, तो कुछ कहते हैं कि एक राम का सकल पसारा, तो कोई कहते हैं कि एक राम सब जग से न्यारा। संशय ये है, शंका ये है, गुरुदेव क्या राम चार है? ये संशय। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, करहूं सो कथा नाथ विस्तारी। मेरा भ्रम, मेरा संशय जिस प्रकार से भी मिटे, आप इसे मिटाइए। जो भी उपाय करना है आप करो, पर मेरा ये संशय मिटना चाहिए। ऐसा कहा जब भरद्वाज जी ने, तो याज्ञवल्क्य जी को तो पता था कि भरद्वाज जी इतने बड़े तपस्वी हैं, राम जी के चरणों में इतना प्रेम करते हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, फिर भी उनको संशय। तो मैं आपको बताऊं, आप भी शंका मत करना कि संत को संशय कैसे हो गया। संत महात्मा को किसी प्रकार का कोई संशय कभी होता ही नहीं है। महात्माओं को कोई शंका थोड़ी होती है। भरद्वाज जी को भी कोई संशय नहीं था। ये संशय तो उनका एक बहाना था कि कैसे भी करके याज्ञवल्क्य जी उनको भगवान की कथा सुनाए।
भरद्वाज जी को कथा सुननी थी, इसीलिए संशय का बहाना कर लिया। कोई संशय नहीं था उनको, वो तो इतने बड़े महात्मा है। पर जब किसी संत को कथा सुननी होती है, उनका मन करता है कि मुझे कथा सुनना है, तब वो अपने से बड़े महात्मा के पास जाते हैं, अपने सदगुरु के पास जाते हैं और प्रश्न ही ऐसा करते हैं कि सामने वाले जो गुरुदेव हैं, जो संत है, वो कथा सुना दे। प्रश्न ही ऐसा होता है उनका। भरद्वाज जी ने भी प्रश्न तो नहीं किया, और ये शंका का बहाना, शंका का समाधान कैसे होगा। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि ये तो एक बहाना है, इनको कथा सुननी है भगवान। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके भरद्वाज जी से बोले, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काहे तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताहि। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काहे तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताहि। राम भगत तुम मन क्रमवानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। तुम्हारी में जानी, तुम्हारे में जानी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काहे तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताहि। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काहे तुम्हारी विदित रघुपति ओ तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताहि। हो तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताहि है। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य जी, मुस्कुरा करके बोले भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज जी, आपने जो शंका का बहाना बनाया है ना, इस बहाने को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मैं आपकी चतुराई को जानता हूं, आपको कथा सुननी है, इसीलिए आपने शंका का बहाना बताया। आप चिंता मत करो, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। लेकिन एक बात और बता दूं, आप जो कह रहे थे ना, क्या राम 4 हैं, तो राम 4 नहीं है, राम तो एक ही है। भरद्वाज जी ने कहा कैसे? याज्ञवल्क्य जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। राम 4 नहीं, राम तो एक ही है। जब बताया, पर भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे समझाओगे ना गुरुदेव तो मुझे समझ में नहीं आएगा, आप तो मुझे भगवान की कथा सुनाओ। तब यहां से याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं भरद्वाज जी को। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे भरद्वाज जी, सावधान होकर के कथा सुनना। इधर देखो सब, इधर इधर देखो। सावधान होकर के कथा सुनिएगा, क्योंकि ये राम कथा कैसी है? राम कथा शशि किरण समाना। शशि कहते हैं चंद्रमा को, ये राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है।
इस कथा को संत चकोर बन करके पान करते हैं। आप जो कथा सुनने जा रहे हो गंगा जी की तरह पवित्र है ये राम कथा। और सुनो भरद्वाज जी, जैसा संशय जैसा भ्रम आपको हुआ है ना भगवान के प्रति कि राम 4 है कि 1 है, जो भी संशय आपको हुआ है ऐसा ही संशय एक बार सती जी को हुआ था। यहां से याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जैसा संशय आपको हुआ है ऐसा ही संशय सती जी को हुआ था। और कैसे हुआ वो कथा आती है, सावधान होकर के सुनेंगे सब। इधर ध्यान दीजिए, कैसे संशय हुआ सती जी को। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गजे कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, गमधनि सा सनि नि प प म म, गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु हो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गजे कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि पाही। भज ऋषि पाही। कथा आती है कि एक बार भोले बाबा को कथा सुनने के लिए जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान शिव कथा सुनने के लिए गए। अब एक बड़ी समझने वाली बात है, अगस्त ऋषि को ही कुंभज ऋषि कहते हैं। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि एक ही बात है। और भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनने जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि कुंभज का अर्थ होता है, कुंभज यानी घड़ा, कुंभज यानी घड़ा। और शिवजी का अर्थ होता है शिव यानी सागर। इस तरह से हम लोग इस बात को समझें कि सागर घड़े के पास कथा सुनने जा रहा है। शिवजी यानी सागर, कुंभज यानी घड़ा। और भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं कथा सुनने, सागर घड़े के पास कथा सुनने जा रहा है। एक बात आप मुझे बताओ, सागर घड़े के पास कथा सुनने जा रहा है तो क्या घड़ा सागर की प्यास को बुझा सकता है? बुझा सकता है? नहीं, सागर घड़े की प्यास को नहीं बुझा सकता, घड़ा सागर की प्यास को नहीं बुझा सकता। लेकिन इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि कभी कभी गागर में भी सागर भरा रहता है। घड़ा सागर की प्यास तो नहीं बुझा सकता। और ये बात भी हम लोग नहीं भूल सकते कि गागर में भी सागर भरा रहता है। भगवान भोलेनाथ कथा सुनने जाने लगे और किनको साथ लेकर गए वो चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज तो हम भी थोड़ा लेट हो गए थे और कल से ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सब भी समय से पधारने की कृपा करें। कथा के 9 दिन है पर 2 दिन चले गए हैं, आज के 7 दिन और बचे हैं। तो 7 दिनों में हम लोग आनंद लेंगे। यज्ञ का भी आप लोग दर्शन करें, यज्ञ की परिक्रमा करें। और पूज्य महाराज जी भी पधार चुके हैं तो कथा भी श्रवण करें। आइए हम लोग आरती करें, उसके पूर्व एक भजन, उसके बाद फिर आरती। ताली बजाकर मेरे साथ गाएंगे सभी और कहें जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, गाइए सभी लोग। जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे
श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि रही पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि गई पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जावे, अरे सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। वो जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। तो जन्म जन्म की व्यथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवन मूड़ी सुहाई। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मूड़ी नसाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कली कलुष विभंजन। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, अरे मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा जय हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। वो जन्म जन्म की व्यथा जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ताली बजाइए। जय हो। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाल, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सागर सुन गिरिराज कुमार। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सागर सुन गिरिराज कुमार। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, वो मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। श्री पार्वती कर जथा जय श्री राम कथा, जय जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ खड़े करिए, पूरे पूरे हाथ ताली बजा
बजाकर मेरे साथ कहेंगे, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। वो जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, मुझे श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। जय। आरती लेकर आइए, वहां से आरती होगी, है ना। कोई कार्य करता हो तो आरती बुलवाइए। देखो एक वाक्य गया। आइए, आरती आती है, तब तक एक भजन और बाकी बिहारी का ताली बजाकर मेरे साथ गाएंगे सभी। और भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, भक्त गाते हैं राधा कृष्ण के लिए। वो राधा की पायल छम छम बाजे, 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 छम छम बाजे देखो राधा रानी नाचे, छम छम बाजे देखो राधा रानी नाचे। शाम ने छेड़ा तराना, शाम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, शाम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। शाम ने छेड़ा तराना, शाम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकावे, कानूड़ो तब दौड़ियो दौड़ियो आवे, कानूड़ो तब दौड़ियो दौड़ियो आवे। राधा जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकावे, कानूड़ो तब दौड़ियो दौड़ियो आवे, कानूड़ो जब दौड़ियो दौड़ियो आवे। करे न कोई बहाना, करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। शाम ने छेड़ा तराना, शाम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना।